बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो का मकसद आपके साथ बैतुल मामूर के मानी और उसकी तारीख़ के बारे में ज़िक्र करना है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि बैतुल मामूर कहाँ मौजूद है और इससे रिलेटेड अहादीस और तफासीर और डिफरेंट उलमा क्या बयान करते हैं। नाज़रीन, अल बैतुल मामूर का लफ्ज़ी मानी है आबाद शुदा घर। इससे मुराद काबा है क्योंकि लोग उसका कस्त करते हैं और हज करने वालों और एहतिकाफ़ करने वालों ने उसको आबाद किया है। क़ाज़ी बेज़ावी ने सूरह तौबा की तफसीर में यह हदीस ज़िक्र की है, ज़मीन में मेरे घर मसाजिद हैं और उनकी ज़ियारत करने वाले उनको आबाद करने वाले हैं। और उसको आबाद करने से यह भी मुराद हो सकता है कि उसको कंदीलों और फ़र्श से मज़य्यन किया जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल बैतुल मामूर 7वें आसमान में है। इसमें हर रोज़ 70,000 फ़रिश्ते दाखिल होते हैं और जो फ़रिश्ता एक बार दाखिल होता है वो दोबारा क़यामत तक नहीं दाखिल होता। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, अल बैतुल मामूर आसमान में है, उसको अद्दराह दूर और बुलंद कहते हैं। ये बैतुल हरम की मिसल और उसके सीध में है। अगर वो ऊपर से गिरे तो काबा के ऊपर गिरेगा। इसमें हर रोज़ ऐसे 70 फ़रिश्ते दाखिल होते हैं जिन्होंने उससे पहले उसको नहीं देखा और इसकी आसमान में ऐसी हुर्मत है जैसे मक्का की हुर्मत है। क़ाज़ी बेज़ावी ने आले इमरान की तफसीर में कहा है कि अल बैतुल मामूर काबा की जगह पर था। उसका नाम अद्दराह था। फ़रिश्ते उसका तवाफ़ करते थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो उनको हुक्म दिया गया कि इसका हज क़स्द करें और इसका तवाफ़ करें। और जब तूफ़ान नूह आया तो उसको चौथे आसमान पर उठा लिया गया और वहाँ फ़रिश्ते उसका तवाफ़ करते थे। और हदीस सही में मज़कूरा है कि अल बैतुल मामूर 7वें आसमान में है। ये इस बात के मुनाफी नहीं है क्योंकि ये साबित है कि हर आसमान में काबा के मुकाबले एक बैत है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो काबा की जगह अल बैतुल मामूर था उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आसमान की तरफ उठा लिया गया और वो चौथे आसमान में है। इसी तरह इमाम अरज़क़ी ने तारीख़ मक्का में लिखा है, लेकिन ये इबारत क़ाज़ी बेज़ावी की इस तहरीर के ख़िलाफ़ है कि बैतुल मामूर था और उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आसमान की तरफ उठा लिया गया और वो चौथे आसमान में है। इसी तरह इमाम अरज़क़ी ने तारीख़ मक्का में लिखा है, लेकिन ये इबारत क़ाज़ी बेज़ावी की इस तहरीर के ख़िलाफ़ है कि अल बैतुल मामूर को तूफ़ान नूह के वक्त चौथे आसमान की तरफ उठा लिया गया था। और हो सकता है कि ये कोई और रिवायत हो। नेज़ अल बैतुल मामूर भी मुतअद्दिद हैं। अल मावर्दी ने बयान किया है कि अल बैतुल मामूर चौथे आसमान में है क्योंकि हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत मालिक बिन सासा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे चौथे आसमान में ले जाया गया सो हमारे लिए अल बैतुल मामूर को बुलंद किया गया। पस वो काबा की सीध में था। अगर वो गिरे तो काबा पर गिरेगा। इसमें हर रोज़ 70,000 फ़रिश्ते दाखिल होते हैं और जब वो इससे निकल आएँ तो फिर दोबारा दाखिल नहीं होते। अल-क़शैरी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है कि अल बैतुल मामूर आसमान दुनिया में है। अबू बकर अल-नबारी ने कहा, इब्न अल-कवा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया कि अल बैतुल मामूर क्या है। उन्होंने कहा, वो 7 आसमानों के ऊपर और अर्श के नीचे एक बैत यानी घर है। उसको अद्दराह कहा जाता है। अद्दराह आसमान में एक घर है और वही अल बैतुल मामूर है। उसके मामूर यानी कि आबाद होने का मानी ये है कि उसको फ़रिश्तों ने भर रखा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, आसमानों और ज़मीनों में अल्लाह ताला के 15 बैत हैं। 7 आसमानों में हैं और 7 ज़मीनों में हैं और काबा है और ये तमाम बैत काबा के बिलमुकाबिल हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल बैतुल मामूर काबा है और ये अल बैतुल हरम है जो लोगों से आबाद है। अल्लाह ताला इसमें हर साल 6 लाख आदमी भर देता है और अगर लोग कम हों तो अल्लाह ताला इस कमी को फ़रिश्तों से पूरा कर देता है। और ये वो पहला बैत यानी घर है जिसको अल्लाह ताला ने इबादत के लिए ज़मीन पर रखा। रबी बिन अनस ने कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल बैतुल मामूर काबा की जगह पर था। फिर जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो अल्लाह ताला ने लोगों को उसका हज करने का हुक्म दिया। सो लोगों ने उसका इनकार किया और नाफरमानी की। फिर जब तूफ़ानी लहरें बुलंद हुईं तो अल बैतुल मामूर को ज़मीन से उठाकर आसमान दुनिया पर
اس کے مقابل جگہ پر رکھ دیا گیا۔ پھر ہر روز 70,000 فرشتے اس کو آباد کرتے ہیں، پھر وہ اس میں دوبارہ نہیں آئیں گے حتیٰ کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیت المعمور کی جگہ کعبہ کو گھر بنا دیا۔ قرآن مجید میں ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے البیت یعنی عبادت کا گھر بنانے کی جگہ مقرر کر دی کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کی ویرانی کے بعد سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ سب سے پہلی مسجد جو زمین پر بنائی گئی وہ مسجد حرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل آسمان کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان کے امام میکائیل علیہ السلام ہیں، جو انہیں بیت المعمور کے نزدیک امامت کراتے ہیں۔ پس آسمانوں کے فرشتے جمع ہوتے اور بیت المعمور کا طواف کرتے، نماز پڑھتے اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب استغفار اور تسبیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، فرشتے چونکہ ثواب کے ضرورت مند نہیں، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عبادات سر انجام دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی عبادات کا ثواب اور انعام بطور اکرام امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرماتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ تو چلیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی حاضری نصیب فرمائے اور اپنے گھر کا حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔